पुराणों में गायत्री के 24 अक्षरों को दक्ष प्रजापति की परब्रह्मा की 24 कन्याएं बताया गया है। इनका पाणी ग्रहण धर्म ने किया, मतलब इनकी शादी धर्म से हुई, ऐसा लिखा गया है। इसमें यह संकेत है कि धर्मात्मा व्यक्ति इस महाशक्ति की 24 उपलब्धियों से लाभान्वित हो सकता है। दक्ष ने 24 कन्याओं को जन्म ग्रहण कराया था, जिनके शुभ नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि, कीर्ति आदि थे। देवी भागवत सावित्री उपाख्यान में लिखा है कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रख्यात है कि श्रुतियां गायत्री से उत्पन्न हुई हैं, कृपा करके उस गायत्री की उत्पत्ति बतलाइए। देखिए, श्रुतियों का मतलब भी समझ लीजिए। जो नॉलेज कहकर सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाती थी, उनको श्रुति कहते थे। भगवान ने नारद जी को रिप्लाई दिया और कहा, वेद जननी गायत्री की उपासना सबसे पहले ब्रह्मा जी ने की, फिर देवताओं ने उनकी आराधना करने लगे, फिर विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी उनकी साधना करने लगे। राजा अश्वपति ने विशेष रूप से उनकी तपश्चर्या की और फिर तो चारों ही वर्ण उस गायत्री की उपासना में तत्पर हो गए। इससे पता चलता है कि सभी वर्णों को गायत्री उपासना का अधिकार था। संख स्मृति में लिखा है कि यूं तो सभी वेद के मंत्र पवित्र हैं, पर इन सब में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की उक्ति है कि गायत्री कामधेनु के समान मनोकामनाओं को पूरा करती है, दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि कष्टों को दूर करती है, पुण्यों को बढ़ाती है, पाप का नाश करती है। ऐसी परम शुद्ध, शांतिदायिनी, कल्याणकारिणी महाशक्ति को ऋषि लोग गायत्री कहते हैं। हे राजन, जैसे तैसे उपासना करने वाले की भी गायत्री माता कामना पूर्ण करती है, फिर विधिवत साधना करने के सत्परिणामों का तो कहना ही क्या है। यजुर्वेद में गायत्री महामंत्र को एक विचित्र वृषभ मतलब बैल के रूप में अलंकित किया गया है। 4 सिंग वाला, 3 पैर वाला, 2 सिर वाला, 7 हाथों वाला, 3 जगह से बंधा हुआ ये गायत्री महामंत्र रूपी वृषभ जब दहाड़ता है, तब महान देव बन जाता है और अपने सेवक का कल्याण करता है। यहाँ पे 4 सिंगों का तात्पर्य 4 वेदों से है। 8 अक्षरों के 3 चरण मतलब 3 पैर, ज्ञान और विज्ञान मतलब 2 सिर, 7 विहारतियां मतलब 7 हाथ, जिसके द्वारा 7 विभूतियां मिलती है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों जगहों से बंधा हुआ है, तो देवत्व की दिव्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और जिसके सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। कूर्म पुराण में लिखा है कि गायत्री सर्वोपरि सेना नायक के समान है। देवता इसी की उपासना करते हैं। यही चारों वेदों की माता है। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कृत्य है। इसकी उपेक्षा करना अपने धार्मिक कर्तव्य से विमुख होना है। गायत्री के चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। इसलिए महर्षियों ने प्रत्येक भारतीय के लिए गायत्री की नित्य उपासना करने का निर्देश दिया था। गायत्री उपासना नित्य नियमित रूप से की जानी चाहिए। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य क्रम शास्त्रों में बतलाया गया है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित व आवश्यक है। इसे अमृत भी कहा है, क्योंकि ये आत्मा की समस्त सुधाओं और पिपासाओं को शांत करती है। वह भव बंधनों के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने से परिपूर्ण है। गायत्री मंत्र को पारसमणि भी कहा गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है।
गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्व ज्ञान और रितंबरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है।